गाइस द वेट इज़ ओवर, चैप्टर 1000 इज़ आउट। जब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1000 की तो सबसे पहले स्पेक्यूलेशंस थे कि इस चैप्टर में हमको बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे, पर ना, ओडा ने इस चैप्टर में एकदम रॉ और रियल रखा है। जो चल रहा था उसी पे ही फोकस किया है, क्योंकि ये चैप्टर 1000 है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्लैशबैक्स दिखाएंगे एंड ऑल। जो ओडा जिसके लिए जाने जाते हैं अपनी राइटिंग के लिए, उसमें एकदम परफेक्टली दिखाया है। तो इस चैप्टर में एक तरह से साबाउंडी से लेके कैसे पहली बार लॉ, किड और लूफ़ी एक साथ आए थे, कुछ उसी तरह का एंडिंग दी है। तो चलिए इस चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको दिखाया है कि लूफ़ी डोम के ऊपर सबसे पहले पहुंच गए हैं। उनको डोम के ऊपर पहुंचने के लिए कोई फ़ाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मिंग्स उनको एक तरह से हेल्प कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। वो एलिमिनेट करते जा रहे थे जो भी उनके रास्ते में आ रहा था। इस चैप्टर से हम लोग को दो चीज़ें तो एकदम क्लियर हैं कि लूफ़ी को एकदम मतलब इतना कनेक्टेड है उन लोगों से। वो कहते हैं भले ही उनको उनका नाम ना याद हो, यहाँ पे पन इंटेंडेड, वो किसी का नाम ही नहीं सही लेते हैं, लेकिन वो याद रखेंगे कैसे उनने ज़ोऊ में राइज़ो को बचाने के लिए कैसे वो लोग जैक से लड़ गए थे। वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे पूरा आइलैंड फिर भी। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमको पता चलती वो ये है कि लूफ़ी लिटरली ऑलमोस्ट अपने 100% पे माइट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मिंग्स सब उनको एक तरह से पाथवे क्रिएट कर दिया ऊपर जाने के लिए। वो ऑलमोस्ट अपनी 100% स्ट्रेंथ पे है। और काइडो और बिग मॉम भी अभी तक कुछ इतना एलीट फाइट किसी से लड़े नहीं हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट अपनी 100% स्ट्रेंथ पे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ बड़ी फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और करेंगे ही। वानो आर्क इतना हाइप्ड है, क्यों ना करें। तो स्कैबर्ड्स अभी तक हम लोग देखें तो योनको के अगेंस्ट कुछ मतलब ऐसा नहीं काइडो को स्टैब नहीं किया, पर इतना कुछ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अटैक नहीं दे पाए एक तरह से। उसके बाद हम लोग को अगले फेस में दिखाया है कि कैसे मार्को लड़ रहे हैं किंग और क्वीन से। और जैसा कि आप लोग को याद होगा मरीन फोर्ड आर्क में कि वो अपनी एबिलिटी यूज़ करते हैं और उनको कोई डैमेज नहीं होता है सीरियस। वहीं पे यहाँ पे भी दिखाया गया है। आफ्टर ऑल वो वाइट बियर्ड के फर्स्ट कमांडर हैं। तो मार्को एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और उसमें ज़ोरो को एक तरह से ऐसे उछाल के ऊपर डोम पे पहुंचा सकते हैं, या एक कह सकते हैं पाथवे क्रिएट करके उनको बम्प करके ऊपर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लॉ, किड और किलर भी डोम के टॉप पे पहुंच गए हैं। लॉ खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं और काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन जो चल रही थी यामाटो और मोमो के बीच में, उसका हम लोग को कंटिन्यूएशन दिखाया गया है। यहाँ पे विल ऑफ डी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं हम लोग को कोई डिटेल नहीं दी गई है, और ये अभी देने का सही टाइम भी नहीं है, क्योंकि सब लोग फोकस्ड हैं योंको और वर्सेस सुपरनोवास पे। और अभी डी के बारे में बताना उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ एपिसोड्स या एक सेपरेट आर्क में ही वो बताना सही रहेगा। वो मेरे हिसाब से लास्ट में ही सही रहेगा। उसके बाद यामाटो ओडेन की नोटबुक मोमो को देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने पहले ही प्रिटेंड कर लिया था कि 20 साल बाद प्रिडिक्ट कर लिया था कि 20 साल बाद एक पावरफुल क्रू एक तरह से क्रू आएगा पायरेट्स का, और वो काइडो को मार के मतलब वानो कंट्री को फ्री करेगा। तो ये प्रोफेसी उनने दी कैसे? कब ये कोई उनकी एबिलिटी थी या कुछ प्रेडिक्ट किया, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और गोल्डी रॉजर ने ग्रेट पायरेट एरा इसीलिए शुरू किया था ताकि वो जॉय बॉय को बाहर निकाल सके। अब इतने सारे सवालों के हम लोग को जवाब मिले, लेकिन इन जवाबों में भी इतने सवाल हैं कि ये तो आने वाले समय में ही ओडा बताएंगे। स्टोरी में हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक भी मिला, जिसमें यामाटो बताते हैं कि जब वो एस थे तो एस और लूफी एक सेम ड्रीम शेयर कर रहे होते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, और ये ड्रीम गोल्डी रॉजर भी शेयर करते थे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सिर्फ पायरेट किंग बनना नहीं था। इससे हम लोग को ये भी पता चलती है उनकी डेस्परेशन, कि वो लूफी का क्रू कितना डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर 1000 की मेन हाईलाइट, स्पॉटलाइट या जो भी बोलिए उसकी तरफ। हम लोग को दिखाया है फेस ऑफ। एक तरफ लूफी, ज़ोरो, लॉ, किड, किलर खड़े हैं, और दूसरी तरफ दोनों योंकोस, बिग मॉम और काइटो। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कौन किससे लड़ेगा हम लोग को नहीं पता। क्या लूफी बिग मॉम की तरफ जाएंगे, ज़ोरो काइडो की तरफ जाएंगे, कौन किससे लड़ेगा अभी तक कुछ नहीं डिसाइडेड है। पर इस बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। लूफी दोनों को इग्नोर करते हुए किनेमॉन के पास जाते हैं, जो आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज़्यादा दर्द में होंगे, और उनको बुरा इसलिए लग रहा होगा कि वो योंकोस को कुछ डैमेज इतना खास दे नहीं पाए। लूफी बहुत मतलब ये एक तरह से ओडा ने सेटअप किया था लूफी को गुस्सा दिलाने के लिए, और वो हो भी जाते हैं गुस्सा। उसके बाद उसी बीच में लॉ स्कैबर्ड्स को टेलीपोर्ट कर देते हैं, पर पहले क्यों नहीं किया ये तो क्वेश्चन है। तो फिर लूफी अपना गियर 3rd फॉर्म में आते हैं, नए फॉर्म में, जी हाँ एकदम नए फॉर्म में, गियर 3rd रेड रॉक, और वो अपनी टेक्निक शो करते हैं।
वो काइडो को पूरी इंटेंसिटी से पंच करते हैं और भाई साहब वो जो गिरते हैं, बिग मॉम भी प्रिटी श्योर होती हैं कि काइडो सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, उनको सच में लगी है। और उसके बाद लूफी बिना डरे सीधा अपने मुंह से उनके मुंह पे अपना कैच फ्रेज बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बी द किंग ऑफ पायरेट्स। और यहाँ पे होता है चैप्टर का एंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है। चैप्टर 1000 इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जब वो एनिमेट होगा। तब तक के लिए